Hello friends, welcome back to my channel Finance and Fact with SB. A lot of thing has changed in the current week. अभी 3 ही दिन हुए हैं, लखनऊ का वेदर चेंज हो गया है, ठंड वापस आ गई है, जियो पॉलिटिकल वेदर भी चेंज हो गया है। लास्ट नाइट एक सडन अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया कि अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो यूएस जाएंगे उस पर ड्यूटी हैव बीन स्लैश फ्रॉम 15% to 18% एंड इट्स अ वेलकम स्टेप। मार्केट्स हैव रिजॉइस्ड। संडे को बजट आया था जब मार्केट ब्लीड कर गया था, मेनली बिकॉज गवर्नमेंट ने एसटीटी इंक्रीज कर दी थी डेरिवेटिव्स मार्केट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। क्यों इंक्रीज करी थी इसका गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन देती है कि आपके जो डेरिवेटिव्स मार्केट में जो है लोगों का मोर देन 90% जो पीपल ट्रेड करते हैं वहाँ पे उनका कैपिटल भी इरोड हो जाता है। इस वजह से एज अ डेट रेंट गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। बट बजट में ऐसी 3 पॉइंट जो हमें इम्पैक्ट करती हैं वो क्या थी, वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला था कि अगर आपका टूर पैकेजेस हैं, जो अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हैं और टूर पैकेजेस लेते हैं तो पहले 20% आपका जो अमाउंट था वो विदहेल्ड कर दिया जाता था इंडिया के अंदर। ना वो 20% अमाउंट आपका रहता था गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न भरते थे और तब आपको उसमें रिफंड मिलता था। सो इट वॉज एक साल के लिए आपका पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाता था और आपको बाहर ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था। नाउ दैट हैज़ बीन चेंज, नाउ इट हैज़ बीन स्लैश फ्रॉम 20% to 5%। अब सिर्फ 5% ही गवर्नमेंट आपका विदहेल्ड कर पाएगी। सो इट इज़ लाइक टू प्रमोट आपका, टू इंक्रीज मोर कैश इन हैंड फॉर योर ट्रैवल्स एंड टूर्स पैकेजेस। सेकेंड थिंग जो गवर्नमेंट ने नोटिस करी वो ये है कि जो लोग जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जिनको मेडिकल कंडीशंस की वजह से बाहर ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है और उनको पैसे भेजने पड़ते हैं, तो क्या हुआ है, हमारी करेंसी जो है बहुत डिप्रिशिएट कर गई है अगेंस्ट मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर हो गया है, यूरो हो गया है, पाउंड हो गया है, येन हो गया है, इनके अगेंस्ट में हमारी करेंसी काफ़ी डिप्रिशिएट कर गई है। तो जो हमें बाहर पैसा भेजना पड़ता है अपने बच्चों को जो पढ़ाने भेजे हैं या जिनकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है उनके लिए कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन पर पहले 5% विदहेल्ड होता था, अब उसको 2% विदहेल्ड रेशियो कर दिया गया है, तो 2% रहेगा, तो उनको थोड़ा सा मार्जिनल रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। तीसरा क्या था, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ब्लीड कर रहा था। क्यों ब्लीड कर रहा था? बिकॉज हमारा जो पैसा था, FIIs ने जो पैसा लगाया था वो कंटिन्यूसली हमारा आउटगो था। FIIs अब कंटिन्यूसली पुल आउट कर रहे थे इंडियन मार्केट से पैसा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस बार स्कीम लाई है कि जो NRIs हैं हमारे, जो इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, अभी करंट रेगुलेशन जो है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चेंज कर दी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। वो अब इंडिया की इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर में 10%, और अगर आपका टोटल मिला के NRIs उस पर्टिकुलर इक्विटी में है तो 24% तक आपका कैपिंग करी गई है। सो ये एक वेलकम स्टेप है। एक टैक्सेशन एंट्री चेंज हो गई है, वो चेंज हुई है हमारी SGBs में। SGBs क्या थे? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने आज से काफ़ी साल पहले इशू करे थे। ये क्या थे, तब गोल्ड के रेट्स कम थे, तो गवर्नमेंट चाहती थी लोग गोल्ड खरीदने की बजाय एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखें तो मार्केट में गोल्ड का इम्पोर्ट कम होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाले जो RBI इशू करता था। RBI, इट वाज बैक्ड बाय गवर्नमेंट एंड गोल्ड सिक्योरिटीज। आप क्या कर सकते थे, जो भी गोल्ड का रेट होता था जो RBI डिटरमाइन करता था उस पर आप गोल्ड लेते थे। आप उसका विद होल्डिंग पीरियड था 8 साल, 8 साल तक होल्ड करते थे। 8 साल बाद जो भी आपका अमाउंट उस टाइम हुआ है गोल्ड का, गवर्नमेंट आपको उसका या तो आप पैसा ले लीजिए या आप गोल्ड ले लीजिए, और वो पूरा तरह कैपिटल एग्जेम्प्ट होता था, कैपिटल गेन्स टैक्स से, उस पर 1 रुपये भी टैक्स नहीं पे करना होता था, प्रोवाइडेड आपने मेच्योरिटी तक हेल्ड किया हो। साथ ही साथ इसमें 2% इंटरेस्ट भी देती थी बॉन्ड पे, क्योंकि बॉन्ड है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती थी 2% से। बट गोल्ड के रेट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होना लगा तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी। बट जो अभी इशू हो चुके थे वो तो अभी भी मार्केट में है और उनकी मैच्योरिटी 8 ईयर्स की है। कुछ मैच्योर हो चुके हैं और कुछ अभी मैच्योर होने बाकी हैं। तो क्या होता है, अगर आपने, गवर्नमेंट ने क्या करा था, अगर आप SGBs लेते हैं और चाहे प्राइमरी मार्केट से चाहे RBI से ओरिजिनल इशुएंस में, अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते थे, जो करंट रूल्स थे, अगर आप उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते थे तो आपको कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होता था। मतलब मान लीजिए मैंने RBI से लिया था एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जब उन्होंने इशू किया, सेकंड ट्रांच जब इशू किया तब मैं गवर्नमेंट से नहीं ले पाई तो मैंने सेकेंडरी मार्केट से ले लिया, SGBs खरीद लिया, बट अब उसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल तक है और मैंने दोनों ही केस में 8 साल तक मैच्योरिटी के लिए रखा, तो मुझे दोनों ही केस में कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होता था।
अगर मैंने मैच्योरिटी से पहले सेल कर दिया तो दोनों ही केस में मेरे को टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन माई पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब गवर्नमेंट ने क्या टैक्स चेंज करा है कि अगर आपने ओरिजिनल आरबीआई इशुएंस से लिया है पैसा और मैच्योरिटी तक होल्ड किया है तो ही आपको कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से इशू किया है लेकिन आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया है तो भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर आप सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं तो चाहे आप मैच्योरिटी तक रखें चाहे आप उसे पहले सेल करें, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना ही पड़ेगा। असेट इक्वलाइजेशन, टैक्स इक्वलाइजेशन के थ्रू कि सेकेंडरी मार्केट से खरीदा हुआ सामान मैच्योरिटी तक हेल्ड करने पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन है इस रूल का कि अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से कोई एसजीबीज खरीदे थे जिसकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2026 तक है, इस बीच में है, और 31 मार्च 2026 जब भी उसकी मैच्योरिटी है आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको एग्जेम्प्ट होगा कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन अगर उसकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2026 के बाद है, अप्रैल, मई, जून या और फर्दर ईयर्स में है और आपने सेकेंडरी मार्केट से परचेज किया हुआ है तो फिर आपको उस पर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी एसजीबीज को रिलेटेड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। आई होप कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आई होप ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा जनरल पब्लिक को बजट में थे, जो जनरल पब्लिक को इफेक्ट करते थे, सो मैंने उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक बजट पे एक बहुत ही थॉरो पॉडकास्ट बनाऊं जिसमें हम एक एक पार्ट, एक एक इवेंट को डिटेल में एनालिसिस करें और ये देखें कि आप के बजट पे आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा, सो कमेंट बजट बिलो एंड आई विल कम बैक इन द पॉडकास्ट। थैंक यू।